सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन जन्मभूमि पर अपने यहाँ मौजूद रहने के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ऐसा महान योद्धा जिसने सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इसके बाद मैं अपने बुजुर्ग विश्वनाथ कराट जी, अपने जवान दोस्त राहुल कराट, उनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा और धन्यवाद करूंगा। मुझे मौका मिला तो मैं ये सेशन मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैं इन्वेडर हूं इस सेशन में, जबरदस्ती आ गया, माफी चाहूंगा। अभी आज के जमाने में दुनिया के सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। लेकिन उन सारे चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज वो है टेररिज्म का, आतंकवाद का। और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैंने इसको अपना सब्जेक्ट बनाया हुआ है। जहां तक धर्मों की बात है तो सिर्फ इस्लाम नहीं, मैं सारे धर्मों के बारे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि कोई धर्म किसी कीमत पर अन्याय को और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हां, कुछ अन्याय और अत्याचार करने वाले अपना फायदा उठाने के लिए धर्म का मिसयूज करते हैं। अभी एलेक पदमसी कह रहे थे, उन सारी बातों को दोहराने की जरूरत नहीं, बहुत कम टाइम है और लंबी बात करने का कोई फायदा नहीं। ये हमारा देश भारत, अगर आप हमसे बात कहने को कहें कि इस्लाम ने इस देश को क्या दिया, तो इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी बात की जा सकती है, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि खुद इस्लाम को इस देश ने क्या दिया है। जो हमारे बुजुर्गों ने, सूफियों के हाथ से, संतों के हाथ से इस्लाम यहां आया, तो आप यकीन कीजिए जो इंटरप्रिटेशन इस्लाम का इंडिया ने दिया है वो रियल इंटरप्रिटेशन है। वो इंटरप्रिटेशन, जिस इंटरप्रिटेशन को दुनिया वाले दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, वो इस्लाम का सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। आ जाइए मुसलमानों की बात कर लीजिए, इस देश के मुसलमानों की बात कर लें तो मैं ये बात कहना चाहता हूं इस मंच से कि मुसलमान के लिए, इंडियन मुस्लिम के लिए, भारत के मुसलमान के लिए भारत से अच्छी जगह रहने की दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती।
यहां का आम नागरिक, आम इंसान किसी धर्म में यकीन रखता हो, उसके दिल में जो गुंजाइश है, जो जगह है, दूसरी जगहों पर वो जगह नहीं मिलती। हां, यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के जमाने में, आजादी के वक्त में, समय में और आजादी के बाद सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से हिंदू हिंदू की बात करता है, सिख सिख की बात करता है और मुसलमान मुसलमान की बात करने लगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मुसलमान हिंदुओं की बात करे और हिंदू मुसलमान की बात करे? हां, होगा, जरूर होगा, यह वक्त आने वाला है, नौजवानों से ही उम्मीद है। मजहब हमारा, हमारी अपनी मानने की और अपने करने की चीज है, दूसरों पर थोपने की चीज नहीं है। धर्म दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता कभी भी, और जो थोपने की कोशिश करेगा, भारत के लोग उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईएसएस की बात कर लूं मैं जाते जाते। आतंकवाद अगर इस्लाम के नाम पर किया जाएगा, अन्याय अत्याचार अगर इस्लाम के नाम पर किया जाएगा, तो उससे लड़ने की जिम्मेदारी हुकूमत और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की नहीं होगी, मुसलमानों की होगी। मुसलमानों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह अन्याय मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नहीं हो रहा है, सिर्फ इंसानियत के खिलाफ नहीं हो रहा है, सिर्फ आम जनता के खिलाफ नहीं हो रहा है, बल्कि यह अन्याय अत्याचार इस्लाम पर हो रहा है। आप इस्लाम को मेलामाइन कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं इस्लाम का, और जिहाद का नाम लेकर। जिहाद तो बड़ा पाकीज़ा, बहुत पवित्र काम है। जिहाद दूसरों को मारने का नाम नहीं है। इस्लाम तो बचाने का नाम है। इस्लाम तो भूखे को खाना खिलाने और पानी पिलाने का नाम है, प्यासे को। इस्लाम तो कमजोर की मदद करने का नाम है। इस्लाम धर्म के नाम पर किसी के साथ अन्याय अत्याचार करने का नाम नहीं हो सकता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले अभी नीचे बैठा था, तो मैंने एक एक्सपीरियंस किया। बहुत दिनों के बाद ये चीज मैंने पाई। बहुत लंबी चौड़ी बातें सुनी, अच्छी अच्छी बातें सब लोगों ने कही, लेकिन चंद जुमलों में, थोड़े से समय में, तुषार गांधी जी ने जो 3 बातें कही हैं, वो मैं समझता हूं कि मेरा यहां का आज का आना वसूल हो गया। उसी वक्त मैं सोच रहा था बस मेरा काम हो गया। मैं नौजवानों से एक आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमें आप ही से उम्मीद है, आप ही संभाल सकते हैं, आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को देखना पड़ेगा। और आज से अगर 50 साल की बाद हम देखेंगे भारत कैसा होगा, भारत के लोग कैसे होंगे, दुनिया कैसी होगी, तो भाई अगर चीज बनेगी, कोई अगर कुछ होगा तो वो मोहब्बत के रास्ते से होगा, नफरत और दुश्मनी के रास्ते से नहीं होगा। मोहब्बत हो, प्रेम हो, प्यार हो, विश्वास हो, तो आप ये बात नहीं सीखी है आज मैंने कि आज ही आपका है, आपका आज है, आपको आज ही करना है। और दुनिया कुछ हो जाए, हां नफरत की आग फैली हुई है दुनिया में, दुनिया कुछ हो जाए, मेरे देश को मैं पिछली मर्तबा भी कहा था, फिर दोहरा दूं, मेरा सौभाग्य है कि पिछली मर्तबा भी मौका मिला था और अभी भी आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है। मैं दोहरा दूं उस बात, दुनिया में बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, ऐसी जगहों पे जाने का मौका मिलता है जहां के जानवर यहां के इंसानों से अच्छे हाल में रहते हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिज्म। लेकिन भाई मुझे यहां की मिट्टी में जो खुशबू मिलती है, वहां के फूलों में वो खुशबू नहीं मिलती।
मट्टी, ये वो मट्टी है जहां आकर के सीना चौड़ा हो जाता है। यहां की खुशबू, मैं लंबी लंबी सांसें लेता हूं। एक साहब कह रहे थे पागल हो तुम। हाँ ठीक है, हमें मंजूर है ये पागलपन, पर हमें जो मोहब्बत यहां से मिली वो दुनिया में कहीं दूसरे हिस्से में नहीं मिल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।